मुख्य विचार। पैसे से जुड़ी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि इस पर कि आप कितना धैर्यवान, समझदार और व्यवहारिक हैं। मुख्य सबक जो ये किताब सिखाती है, बुद्धिमानी नहीं, व्यवहार मायने रखता है कि अच्छे निवेशक बनने के लिए बहुत तेज दिमाग चाहिए। लेकिन असल में पैसे के साथ आपका व्यवहार सबसे ज्यादा अहम है, जैसे लालच से बचना, डर पर काबू रखना और समय के साथ चलना। दो हर किसी की पैसे की सोच अलग होती है। आपका अनुभव, परवरिश और आर्थिक माहौल आपके पैसे के प्रति नजरिए को बनाता है। जिसने गरीबी देखी है, वो पैसों को सुरक्षा मानेगा। जिसने समृद्ध माहौल देखा है, वो जोखिम लेने से नहीं डरेगा। इसलिए दूसरों की रणनीति आपकी जिंदगी पर लागू नहीं हो सकती। तीन, धन कमाना और उसे बनाए रखना दोनों अलग हैं। अमीर बनने के लिए साहस चाहिए, लेकिन उस अमीरी को बनाए रखने के लिए विनम्रता और सतर्कता जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा लालच में आ गए या बाजार में घबराकर बेचने लगे, तो सारी मेहनत खत्म हो सकती है। चार, चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे बड़ा जादूगर छोटा छोटा निवेश अगर लंबे समय तक जारी रहे, तो उसका असर चौंकाने वाला होता है। वॉरेन बफेट की सफलता इसी का उदाहरण है। उन्होंने ज्यादातर धन 50 की उम्र के बाद कमाया, क्योंकि उन्होंने निवेश को लंबे समय तक जारी रखा। ध्यान देना बेकार है अगर आप उनके हालात और मकसद को नहीं जानते। आपको अपने लक्ष्यों और जोखिम क्षमता के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। छह, बचत। सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, आजादी के लिए करो। हर बचत का कोई खास मकसद नहीं होना चाहिए। कई बार पैसे बचाने का फायदा तब मिलता है जब जिंदगी अचानक बदल जाती है। तब वही पैसा आपको विकल्प देता है, आजादी देता है। सात, असली अमीरी है अपने समय पर नियंत्रण, महंगी चीजें या स्टेटस नहीं, बल्कि वो आजादी जिससे आप अपने दिन की शुरुआत अपनी मर्जी से कर सकें। यही सच्ची अमीरी है। आठ, किस्मत और जोखिम दोनों को समझो। आपकी सफलता में किस्मत का हिस्सा भी हो सकता है और असफलता में जोखिम का। इसीलिए दूसरों को जज करने या खुद को नीचा समझने से पहले यह बात समझना जरूरी है। निष्कर्ष। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा केवल गिनती या इन्वेस्टमेंट प्लान का खेल नहीं है। यह एक मानसिक और भावनात्मक खेल है। जो इंसान खुद को, अपने व्यवहार को और अपनी इच्छाओं को समझ गया, वही सबसे सच्चा अमीर है।